Today my topic is about data structure and algorithms. तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जो कि इंफॉर्मेटिव है। तो सबसे पहले जब हमने डेटा स्ट्रक्चर में एक प्रोग्राम बिल्ड करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि एल्गोरिदम और डेटा, तो ही हमारे पास एक फुल फ्लेज प्रोग्राम क्रिएट होता है। एल्गोरिदम का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस करना, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डेटा। डेटा जो है वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स की कलेक्शन से करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। डेटा the quantity is characters or symbols on which operations are performed by a computer which may be stored and transmitted। ये करैक्टर सिंबल्स और ऑपरेशन जो हैं वो कंप्यूटर में परफॉर्म किए जाते हैं एंड वही जो है हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं और ट्रांसमिट भी कर सकते हैं इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं पर्टिकुलर मीडिया में। तो सेकंड इसकी डेफिनेशन ये आती है कि डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स such as numbers, words, measurements, observations और descriptions of things। मतलब कि हम एक कलेक्शन लेते हैं फैक्ट्स की, नंबर्स की और उसको मेजर भी करते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं। तो और इसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है उसकी कलेक्शन में भी हम डेटा कहते हैं। लॉ ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा। ये हम बचपन से यही डेफिनेशन करके आ रहे हैं कि डेटा जो है हमारे पास एक रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज एन एल्गोरिदम। वो ही कि एल्गोरिदम क्या होता है, क्यों जरूरी है। तो एन एल्गोरिदम इज अ प्रोसीजर यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है कि जल्द से जल्द हम इसका यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कंप्यूटर बेस्ड हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लें। कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब अब हमारे पास एक एरे आ रही है, हम उसे 3 बार इनपुट करवाते हैं। तो तीन बार इनपुट करवाने की बजाय हम लोग उसमें फॉर लूप यूज़ करते हैं और इजीली हम उसको अपना प्रोग्राम सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह जो है डेटा स्ट्रक्चर्स में हमने ये बनना है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को इजीली हम लोग सॉल्व कर सके ताकि हमारा टाइम भी बच सके और साथ में न्यूज़ का वेस्टेज भी ना हो, मेमोरी का वेस्टेज भी ना हो, और हमारा जो प्रोग्राम है वो इजीली रन हो सके। सेकंड स्टेटमेंट इसकी है कि algorithms acts as an exact list of instructions that conduct specified actions step by step। कि एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंडक्ट करती हैं स्पेसिफिक एक्शंस को, जो कि स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। एल्गोरिथम वैसे इजीली इन डेटा स्ट्रक्चर्स में होता है कि हमने एक प्रोग्राम बिल्ड किया है, हमने उसको इजी इंग्लिश लैंग्वेज में हमने इसको कन्वर्ट करके एक्सप्लेन करना है। ऑर्गेनाइजिंग डेटा। अब डेटा स्ट्रक्चर की बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको मेंटेन करना है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास रिकॉर्ड्स, जो कि हम सर्च भी कर सकते हैं, प्रोसेस भी कर सकते हैं और उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है कि हमने अब कुछ प्लेस हैं, हमने उसको अगर हम ऐसे ही रख देते हैं तो हमें ढूंढने में उसको मुश्किल होगी। जब हम उसको अरेंज करके रखते हैं तो हमें पता होता है कि इस टॉप से उठानी है या फिर सबसे एंड से उठानी है और हमें इजीली वो प्लेस मिल भी जाती है। इसके एक और एग्जांपल भी है कि हमारे पास बंच ऑफ बुक्स हैं, हमने उसका क्या करना है कि उसमें से अगर हम बुक्स को अरेंज रखेंगे तो हमारे लिए ईजी होगा कि हम अपना टाइम भी सेव कर सकें और इजीली उसको पिक भी कर सकें। The second statement है कि the choice of data structure and algorithm can make the difference between a program running in a few seconds or many days। मतलब कि अगर तो अरेंज फॉर्म में होगा कोई भी एल्गोरिदम या डेटा स्ट्रक्चर तो हम उसको इजीली कहीं से भी उठा सकते हैं। अब वो अरेंज ही नहीं होगा, मतलब उसकी लॉजिक्स ही नहीं डिज़ाइन, ना उसका सिंटेक्स डिज़ाइन, तो फिर हमें थोड़ा प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होगी। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर पार्किंग आ जाती है। पार्किंग क्या होता है, अरेंजमेंट होती है
کہ جہاں مطلب ارینجڈ جو کارس ہوتی ہیں ان کے لیے ایک فکس جگہ بنائی ہوتی ہے، فکس اسپیس ہوتا ہے، اس میں سب لوگ اپنی کار پارک کر سکتے ہیں اور وہاں سے ایک ایک کر کے نکال بھی سکتے ہیں. تو اس کی بیسٹ ایگزامپل. نیکسٹ آ جاتی ہے ہمارے پاس ایفیشینسی، جو کہ ڈیٹا اسٹرکچر میں بہت امپورٹینٹ ہے. یہ ہے ایک تو ریلائی کرتی ہے اسپیس پر اور دوسرا ریلائی کرتی ہے ٹائم پر. تو ہمارے پاس تو ایک سولوشن ہوتا ہے پرابلمس کو سولو کرنے کے لیے، اس میں ریسورس کنسٹرینٹس ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس اسپیس ہوتا ہے اور ٹائم ہوتا ہے. اسپیس اینڈ ٹائم اس طرح سے اس میں ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ اگر ایک میموری آف بلاک ہے اس میں کتنی اسپیس آئے گی، مطلب اگر اسپیس ہیوی ہے تو وہ زیادہ ٹائم ریکوائر کرے گا اور زیادہ اسپیس لے گا. اگر تو اسپیس تھوڑی ہے تو وہ ٹائم تھوڑا لے گا اور ساتھ میں اس کو ایزیلی اسٹور کر سکے گا. The cost of solution is the amount of resources that the solution consumes. مطلب کہ amount of resources مطلب اگر تو وہ heavy ہے تو time space کا فرق آئے گا، اگر تو وہ بہت لائٹ ویٹ ہے تو پھر وہ جلدی جلدی ایزیلی کنزیوم کر پائے گا. نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس اسٹرکچر. اسٹرکچر کیا ہوتا ہے کہ اب ہم اگر بلڈنگ بنانی ہے تو بلڈنگ بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس کا ایک میپ کریٹ کر سکیں، ایک اسٹرکچر بنا سکیں تاکہ وہ ارینج فارم میں بلڈ اپ ہو سکے. اب اس میں کمپیوٹر سائنس کی لینگویج میں ہم اس کو ارینجمنٹ آف ڈیٹا ان اے کمپیوٹر سسٹم کہتے ہیں، کہ مطلب کہ ہم پہلے ایک سسٹم میں ہم پہلے ایک سسٹم کو لیں گے، اس کی ارینجمنٹس کریں گے. اب فار ایگزامپل ہمارے پاس کمپیوٹر ہے، ہم نے اس میں کوئی فائل یا فولڈر اسٹور کرنا ہے، اس میں ہم نے کچھ انفارمیشن اسٹور کرنی ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ ایک نیو فولڈر بنائیں گے، اس میں ارینج فائل لکھیں گے، مطلب لیکچر 1 لیکچر 2 لیکچر 3 اس طرح ہمارے پاس ساری ارینجمنٹ شیٹس تیار ہو جائیں گی. اس کے ایک فولڈر میں ہم جو سلیکٹ کرنا چاہیں گے ہم ایزیلی سلیکٹ کر پائیں گے. جو اسٹرکچر میں یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو بلڈ اپ کریں اینڈ دین اس کو ایزیلی ایکسیس کر پائیں. Structure in computer is the arrangement of data in a computer system. It can be used to store data in a specific order or to allow different types of data to be accessed in a specific order. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں پرٹیکولر آرڈر میں اور یہ جو ہے ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتا ہے پرٹیکولر آرڈر میں. تو نیکسٹ اس کی ایگزامپل اس کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ اسٹرکچر از این ارینجمنٹ اینڈ آرگنائزیشن آف انٹر ریلیٹڈ ایلیمنٹس ان اے سسٹم. مطلب کہ اسٹرکچر جو ہے وہ ہمارے پاس ارینجمنٹ اور آرگنائزیشن انٹر ریلیٹڈ ایلیمنٹس کے ریلیٹڈ ایلیمنٹس ان اے سسٹم میں ہوتا ہے کہ ارینج فارمیٹ میں ہوں، آرگنائزڈ ہوں، کہ ہم جو سی چیز جس ٹائم پر اسپیسیفک ٹائم میں ایکسپیکٹ کرنا چاہیں گے وہ ہمارے پاس فائل یا فولڈر کھول کر آ سکے. A data structure is a way of organizing the data so that the data can be used efficiently. مطلب کہ ہم اس کو ایزیلی ایکسیس کر پائیں. ایفیشینسی میں کیا ہوتا ہے کہ اسپیس اینڈ ٹائم. اب اس میں تھوڑی اسپیس ہوگی ہم ایزیلی اس کو ایکسیس کر پائیں گے. اگر تو وہ زیادہ اسپیس لے گا، وہ لوڈنگ میں ٹائم لے گا اور اس سے پھر ویسٹیج آف ٹائم اور اسپیس لے گا. تو اسی لیے ہم ڈیٹا اسٹرکچر کو آرگنائز اور ایلیمنٹ فارم میں یوز کرتے ہیں. ڈفرینٹ کائنڈ آف ڈیٹا اسٹرکچر آر suited to different kinds of application and some highly specialized to specific task. جو ڈفرینٹ کائنڈ کے جو ڈیٹا اسٹرکچر ہوتے ہیں وہ سوٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ کائنڈ آف ایپلیکیشنس پر، جو کہ پھر بعد میں کچھ ہائیلی پرٹیکولر جو ٹاسک ہوتے ہیں اس کو ہینڈل کرتے ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس اب فائنلی ڈیٹا اسٹرکچرس. ڈیٹا اسٹرکچرس مطلب کہ ہمارے پاس ایک آرگنائز فارم میں جو ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں کمپیوٹر کی میموری میں، جو کہ ایزیلی ایکسیسیبل ہو اور موڈیفائڈ ہو ایفیشینٹلی، اس کو ہم ڈیٹا اسٹرکچر کہتے ہیں. ادر دین از دیٹ کہ ڈیٹا اسٹرکچر جو ہے وہ ایک اسٹوریج ہے جو کہ استعمال کیا جاتا ہے اسٹور کرنے کے لیے اور آرگنائز کرنے کے لیے ڈیٹا کو.
नेक्स्ट आता है हमारे पास कि इट इज़ अ वे ऑफ अरेंजिंग डाटा ऑन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी एक्सेस एंड अपडेटेड एफिशिएंटली। कि अगर हमारे पास कोई फाइल या फिर इजी फॉर्मेट में नहीं आ रहा होता तो हम उसकी स्पेस कम करने के लिए उसको अपडेट भी कर सकते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा वैल्यूज, मतलब कि कलेक्शन ऑफ डाटा वैल्यूज पर भी रिलाई करता है। The relationship among them and functions operations that can be applied to the data कि एक रिलेशनशिप होता है फंक्शन और ऑपरेशन में जो कि अप्लाई किया जाता है डाटा को। नेक्स्ट वो कहता है कि डाटा स्ट्रक्चर क्यों। अब इसमें हमारे पास ये आता है कि नॉलेज अबाउट डाटा स्ट्रक्चर हेल्प टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ ईच डाटा स्ट्रक्चर, मतलब इन जो इसका नॉलेज है वो हमें पता चले कि कैसे हमने डाटा स्ट्रक्चर में वर्क करना है। इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, अगर हमारा स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो हमें बिल्डिंग का जो मैप है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा कि यहाँ पर लॉबी आ रही है, यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, इस जगह पर हमने आईटी डिपार्टमेंट सेट किया है, इस जगह पर हमने स्पेसिफिक रूम्स सेट किए हैं फॉर मीटिंग्स के लिए। तो इसी तरह डेटा स्ट्रक्चर में प्रोग्राम में भी एक ही चीज़ें आती हैं कि हमने प्रोग्राम में किस जगह पर कौन सी चीज़ यूज़ की है, कौन सी चीज़ इनपुट करवाई है, कौन सी प्रोसेस करवाई है और कौन सी आउटपुट जनरेट करेगी। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट है एंड बेस्ड ऑन दैट व्हाट यू कैन सेलेक्ट द राइट डाटा स्ट्रक्चर्स फॉर योर प्रोजेक्ट। कि हम जो एक राइट डाटा है स्ट्रक्चर में अब हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, गेम प्रोजेक्ट बनाते हैं। उसमें होता है कि हमने एक स्पेसिफिक डेटा दिया होता है कि गेम में हमने इस रनर को इतने पॉइंट्स देने हैं, इस रनर को जो है ये फर्स्ट पोजीशन पर आएगा, ये सेकंड पोजीशन पर आएगा, ये थर्ड पोजीशन पर आएगा, उसके लिए कुछ वैल्यू सेट की होती है। तो ये भी उसी, अगर हम उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखेंगे कि जो कि जिसकी स्पीड लिमिट इतनी है, सेकंड वाले की इतनी है, थर्ड वाले की इतनी है, तो वो हमें हमारे प्रोजेक्ट में एक राइट डेटा होगा जो कि इजीली हमारे लिए एक्सेसिबल होगा। एंड देन नेक्स्ट में आता है कि दिस हेल्प्स यू राइट मनी एंड टाइम एफिशिएंट। नीचे से कि इसमें बस टाइम और स्पेस होगी वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर तो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होगा, अरेंज होगा, तो हमें इजीली एक्सेसिबल हो सकेगा। अगर नहीं होगा तो हमें इसमें टाइम भी वेस्ट होगा और स्पेस भी वेस्ट होगी मेमोरी ब्लॉक में। So that was the end of my topic.